अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर है उसका एक सैंपल यहाँ पे आ चुका है जो कि कहीं ज़िले में लगा है। तो इस वीडियो को मैं पूरा सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला हूँ कि आपकी 8वीं कक्षा में जो गणित का पेपर आ रहा है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें इस नंबर पे है वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है जिनमें कि हम कक्षा 8 के सभी छात्रों को इम्पोर्टेंट पेपर है वो सोल्व करा के दे देंगे। साथ ही साथ पीडीएफ फाइल नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना भाई। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया था। यहाँ पे सही विकल्प आपको लिखना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो दोस्तों जीरो हो जाती है मेरी। प्राकृत संख्याएं जीरो से लेकर 9 तक होती है और पूर्ण प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं एक से होती है वैसे, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पे पूर्ण प्राकृत संख्याओं में जीरो से लेकर 9 तक शामिल होती है जो कि जीरो मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पे 1764 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों 1764 का वर्गमूल 42 हो जाएगा, क्योंकि मैं 42 को 42 से गुना करूँगा तो 1764 मेरा आता है। दो दूनी 4 और 4 दूनी 8 बन गया मेरा। फिर मैंने 4 दूनी यहाँ पे गुणा लगा, 4 दूनी 8 आ गया, 8 और 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 4, 8 8 16 का कितना हो गया 6 हासिल की 1 और ये 7 रे 1764 बन गया और ये का ये मेरा ऊपर आया है। तो 42 मेरा सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 729 का घन है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घन, यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे होना चाहिए था घन मूल। ठीक है, घन मूल ये पूछ रहा है आपको। घन मूल का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे 3 बार गुना करना है हमें। ठीक है, और वो संख्या हमारी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 729 है। अब यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँ कि मेरे को 3 बार गुणा करने पे यही आ जाए? तो मैंने 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरा पहली बार तो 81। अब मैं 9 से गुणा करूँगा वापस तो 9 9 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 729 बन गया। इसका मतलब 9 मेरा सही आंसर है। ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो वो त्रिभुज बन जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाया हमने और इसकी सभी भुजाएं हैं वो बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया मेरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको, आयत का प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, तो बिल्कुल सही बात है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इस प्रकार से कोई त्रिभुज बना हुआ आपका। ठीक, इस प्रकार से कोई त्रिभुज बना हुआ आपका, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक, इस प्रकार का त्रिभुज है, या फिर दूसरा बना लेते हैं एक बार, इस प्रकार का त्रिभुज है कोई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये भुजा और ये भुजा बराबर है जबकि ये अलग है, तो इस प्रकार में क्या हो गया, दो भुजा समान हो गई तो क्या हो गया वो समद्विबाहु हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर है। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए मेरा वर्ग है, इसकी एक भुजा 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो मैं क्या कर दूंगा इसके स्क्वायर निकालने के लिए 4 को 4 से गुना कर दूंगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2x+3 बराबर 5 है, तो x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2x+3 बराबर में 5 है। 2x ऐसा कैसे रहेगा, 5 इधर था तो ये माइनस का जो प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2x है। अब यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2, दो में 2 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो बिल्कुल सही है। जिस छात्र ने भी ये पेपर हमें भेजा है उसने बहुत अच्छे से किया है इनको सबको। आगे देखिए यहाँ पे प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, उसका सूत्र है वो लिखना होगा। अब यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है आपको ये वाला, ठीक है, इसको आपको हल करना है। ठीक है तो आप इजीली कर पाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे अगला है, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये सूत्र है वो आपको याद करने होंगे। ये जो संख्या दी गई इसका मानक रूप में आपको बदलना है। ठीक है, यानी कि जितने डॉट आपके नीचे लगे हुए हैं वो हटाएंगे तो मैं उतने जीरो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा आपको 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे, 64 आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर आप उसको भाग देते हुए चलेंगे इस प्रकार से। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे 64। ठीक है, फिर आपने 2 से दिया तो आपका 32 आ गया, फिर आपने 2 से दिया फिर आपका 16 आ गया, फिर आपने 2 से दिया 8 आ गया, फिर 2 से दिया 4 आ गया,
फिर 2 से दिया 2 आ गया, फिर 2 से दिया 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और लास्ट में 3 जोड़े बन जाए आपके, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा, तो इस प्रकार से निकल के आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि इसके बाहरी कोण का माप है वो दिया गया यहाँ पे 240 डिग्री, ठीक। कितना दिया गया 240 डिग्री। तो अब यहाँ पे हो रहा है कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, ठीक है। बाहरी कोण की माप दी गई है 240 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि टोटल निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। यदि बाहरी कोण का मान ये 240 डिग्री दिया गया है तो निकालना है। तो बहुभुज में दोस्तों मैं कितनी भुजाएं मान सकता हूँ कुल मिला के, ठीक है। तो मैंने माना कि 5 है 4 है, जो भी आपके हिसाब से मानना है उस हिसाब से आपको इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3/4 को दिया गया है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से उसको गुणा कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 4 को अगर मैं 100 में भाग दूंगा तो 25 बार गया, और 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 75। तो इसका मान कितना आ गया 75%। अब देखिए एम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 है दिया हुआ है। तो यहाँ पे एम का मान है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है 5m, बटा में दिया गया था आपको 5 की पावर -3, ठीक है। और बराबर में है 5 की पावर 5, ठीक है। अभी माइनस है इसका मतलब इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में बदल जाएगा मेरा। तो पॉजिटिव में बदलेगा तो ये गुणा में आ जाएगा मेरा 5 की पावर 3, ठीक है। इस प्रकार से आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको तो मेरे को कॉमन रख लेना है अलग। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो ये 8 बन जाएगी मेरी, ठीक है। और बाकी फिर ये 8 बन गया। अब मेरे को 5 का इसमें भाग दे देना है, ठीक है। 5 का जैसे ही भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल आपको याद करना है। तो वही आपको 512 लिखना है, 2 का भाग देता है, जैसे जैसे भाग जाएगा वैसे या वैसे आपको भाग देते रहना है। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 512 का, तो 512 का घनमूल कौन सा हो जाएगा देखिए। अगर मैं 8 को 8 से गुणा करता हूँ तो कितना हो गया 64। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा यहाँ पे तो 832 का 2 आंसर के 3, 8 से 48 है 3 51, तो 512 बन गया। मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें से इसको घटाना है आपको, ठीक है। तो इतना ही पेपर है वो सेंड किया गया था छात्र के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया एक बार कि आपको 8 जो गणित का पेपर आ रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो आपको देख लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कोष्टक वाले क्वेश्चन होते हैं छायांकित भाग वाले, वो भी मैंने अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आपने पहले से वीडियो देखे होंगे तो वो पर्सन भी आप आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।